हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक आनंद। एमआई ने अपना 5X सीरीज का टीवी लॉन्च किया है जो आपको 7 सितंबर से एमआई या फिर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं। ये 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, 43 इंच, 50 इंच एंड 55 इंच। तीनों में डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है। इसके अलावा तीनों का प्राइस भी डिफरेंट है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इसी पे बात करेंगे। क्या यह टीवी आपको खरीदनी चाहिए, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, इसकी क्या प्राइस है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें बात करेंगे कि नोकिया वन प्लस से ये कितना डिफरेंट है, क्या ये टीवी हिस्ट्री को चेंज करने वाली है। दोस्तों आप माने या ना माने, इंडिया में मोबाइल का क्रेज एमआई ने ही चेंज किया है। तो क्या ये माने कि इस टीवी के आने से इंडियन हिस्ट्री का टीवी चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं हूं आनंद, आप देख रहे हैं टेक आनंद। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन। तो आपको यहाँ पे प्रीमियम मेटल बेजलेस डिजाइन मिलती है, जहाँ पे आपको दोस्तों कोई भी वेजल नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि ये कंप्लीट फुल स्क्रीन टीवी है जिसकी बॉडी टू स्क्रीन रेशियो 96.6% का है। अभी फिलहाल क्या है दोस्तों, आपको साइड में थोड़ा सा वेजल देखने को मिलता होगा, बट इस टीवी में बताया जा रहा है कि वेजल लेस है। जैसे ही टीवी आएगा मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि जो कंपनी दावा कर रही है वो कितने % सही है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको मेटेलिक बॉडिंग का फिनिशिंग मिलेगा, यानी कि जो ऊपर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे मेटल के बने हुए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसका जो बेस है यानी कि जो स्टैंड है वो भी मेटेलिक का है। इसके अलावा इसका जो रियर फिनिशिंग है वो कार्बन फाइबर का बना हुआ है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर इसके बिल्ट इन क्वालिटी की बात करें तो मेटेलिक प्लस कार्बन फाइबर बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है दोस्तों। एंड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डिजाइन भी लग रही है। आपको वेजल-लेस मिल रहा है जहाँ पे 96.6% का बॉडी टू स्क्रीन रेशियो मिल रही है। तो डिजाइन वाइज एंड बिल्ड वाइज बहुत ही परफेक्ट। अगर इसमें पोर्ट्स एंड बटन की बात करें तो इसमें आपको 3 HDMI केबल मिलता है, 2 USB केबल, 1 इथरनेट, 1 EVनेट, 1 ऑप्टिकल एंड 1 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलेगा। वहीं पे अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको विविड पिक्चर इंजन 2 मिलती है। इसका मतलब दोस्तों कि इसमें आपको इम्प्रूव्ड कलर, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन, इसके साथ साथ ब्राइटनेस को बहुत ही बैलेंस तरीके से डिजाइन किया गया है। बहुत ही बढ़िया आपको ब्राइटनेस इसमें मिलेगा। अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं विद विविड पिक्चर इंजन 2, जहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है, वहीं पे विदाउट विविड पिक्चर इंजन 2 थोड़ा सा ब्लर आपको देखने को मिल रहा है। तो इन सबको मिला के दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया क्लियर पिक्चर क्वालिटी आपको देने की कोशिश की गई है इस टीवी में। इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत ही बढ़िया एडाप्टिव ब्राइटनेस दिया गया है, जहाँ पे इसमें फोटो इलेक्ट्रिक ब्राइटनेस का यूज किया गया है। इसका मतलब दोस्तों आपके इन्वायरमेंट का जैसा ब्राइटनेस होगा टीवी भी उसी तरीके का इन्वायरमेंट का ब्राइटनेस ले लेगी। इट मीन्स आपकी जो टीवी का ब्राइटनेस है इट विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर एम्बियंट लाइट। आपके इन्वायरमेंट के जैसा लाइट रहेगा वैसा ही आपके टीवी का ब्राइटनेस भी हो जाएगा। बहुत ही कमाल का ये फीचर है दोस्तों। अब बात करते हैं ऑडियो की। इसमें आपको 40 वाट का स्टीरियो स्पीकर मिलती है ना कमाल का। क्योंकि दोस्तों एक्सेप्ट नोकिया को छोड़ के अभी तक किसी भी टीवी में आपको 40 वाट का स्टीरियो स्पीकर नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस एंड DTS HD भी आपको मिलेगी, जिसके चलते दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत ही इमर्सिव साउंड क्वालिटी मिलेगी, बहुत ही रिच एंड क्लियर साउंड क्वालिटी मिलेगी। क्योंकि इसमें आपको 40 वाट का स्टीरियो स्पीकर है जिसमें आपको 2 स्पीकर लगे हुए हैं दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया स्पीकर यानी बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको मिलेगी। बट दोस्तों अगेन मैं बोल रहा हूँ, टीवी के अनबॉक्सिंग करने के बाद ही पता चलेगा कि जो कंपनी दावा कर रही है कितनी सच है। ये 4K अल्ट्रा HD टीवी है जिसका रिजोल्यूशन 3840x2160 पिक्सल की है। इसमें आपको MEMC का सपोर्ट भी मिलता है, जिसके चलते दोस्तों इसमें आपको ब्लर फ्री विजुअल देखने को मिलेगा, यानी इसकी जो विजुअल होगी वो ब्लर फ्री रहेगी। जैसा कि दोस्तों इस पिक्चर में आप देख सकते हैं विद MEMC आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर देखने को मिल रहा है, वहीं पे विदाउट रियलिटी फ्लो आपको थोड़ा सा ब्लर पिक्चर देखने को मिल रही होगी। एक बहुत ही बढ़िया कमाल का फीचर है दोस्तों कि अब आप डायरेक्ट टीवी के साथ बात कर सकते हैं। इसमें आपको रिमोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप गूगल असिस्टेंट का यूज करना चाहते हैं आप डायरेक्ट टीवी को कमांड कीजिए, हे गूगल प्लीज ओपन हॉटस्टार, हे गूगल प्लीज ओपन यूट्यूब। अगर इसमें आपको HDR10 देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों, 4K प्लस HDR10+, जिसके चलते दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया फ्रेम व्यू देखने को मिलेगी। इसमें आपको 64 बिट क्वाड कोर A55 चिपसेट मिलती है जो कि 2GB प्लस 16GB वेरिएंट के साथ आती है। यानी कि दोस्तों इसमें 2GB रैम एंड 16GB स्टोरेज मिलती है। उसके साथ साथ ये एंड्रॉयड 10 पे काम करती है, यानी कि बहुत ही बढ़िया इसमें पैच वॉल देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको पैच वॉल 4 देखने को मिलेगा।
जहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन किया गया है, जिसके चलते आपको बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों इस पैच वॉल 4 में आपको IMDb रेटिंग के साथ मिलेगी, यानी कि जो भी शो या फिर मूवी आएगा वो आपको वहाँ पे शो करेगा कि इसकी IMDb की रेटिंग क्या है। अगर इन तीनों टीवी की प्राइस की बात करें तो 43 इंच टीवी जो है वो 31,999 रुपीज़ में आती है, वहीं पे 50 इंच टीवी 41,999 रुपीज़ में आती है एंड 55 इंच टीवी 47,999 रुपीज़ में आती है। नॉट बैड दोस्तों, प्राइस वाइज दोस्तों बहुत ही बढ़िया मुझे लग रही है। यहाँ पे एक कैच है दोस्तों कि 43 इंच में आपको 30 वाट स्टीरियो स्पीकर मिलेगी। 40 वाट स्टीरियो स्पीकर ओनली 50 इंच एंड 55 इंच टीवी में मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं दोस्तों ये टीवी बहुत ही बढ़िया लग रही है। अब दोस्तों बात करते हैं नोकिया एंड वन प्लस टीवी के कंपैरिजन में ये कहाँ पे फिट होती है। तो दोस्तों नोकिया टीवी में जितने भी इसमें स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट सब स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, एक्सेप्ट दोस्तों नोकिया का जो आउटपुट स्पीकर है वो 48 वाट का है। नोकिया की जो साउंड क्वालिटी है दोस्तों वो डिजाइन किया गया बहुत ही बढ़िया ऑडियो कंपनी के द्वारा ऑन किया, जिसके चलते उसमें आपको बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको मिलेगी। मैं नोकिया का 50 इंच का टीवी अनबॉक्सिंग किया हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जाके आप देख सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर मैं वन प्लस की बात करूं तो वन प्लस एंड एम आई में दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, बट दोस्तों यहाँ पे एम आई जो है वो वन प्लस से मुझे बढ़िया लग रही है, क्योंकि इसमें आपको पैच वॉल 4 जो मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया आपको व्यू एंगल देगा। प्राइस वाइज भी दोस्तों वन प्लस का 45,000 के आसपास है, वहीं पे नोकिया का 38,000 के आसपास है, बट MI 5X का प्राइस 42,000 के आसपास है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो MI 5X, नोकिया 50 इंच टीवी एंड वन प्लस U1S, इन तीनों में दोस्तों सबसे बढ़िया मुझे नोकिया टीवी लगी है। सेकंड में आता है दोस्तों MI टीवी एंड थर्ड में आता है वन प्लस, क्योंकि दोस्तों ऑलमोस्ट ऑल द फीचर आपको मिल जाएगा एक्सेप्ट आउटपुट स्पीकर जो है वो तीनों में डिफरेंट है। MI में 40 वाट का है, नोकिया में 48 का है, वहीं पे वन प्लस में आपको 30 वाट का स्टीरियो स्पीकर मिलेगा। डिस्प्ले ब्राइटनेस ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के मुझे बहुत ही बढ़िया MI 5X टीवी लग रही है। 31,000 से ये शुरुआत है, देन इट्स गुड। अगर मैं दोस्तों आउट ऑफ 10 में इसको रेटिंग देना चाहूँ तो इसे मैं 8.5 रेटिंग दूंगा। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।